नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल इनफर्टिलिटी। ये क्या होता है, इसके कॉजेज क्या-क्या हैं, सिम्पटम क्या होते हैं और इसके लिए आप कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए और होम्योपैथी में इसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले बात करें फीमेल इनफर्टिलिटी की। अगर कोई महिला 1 साल तक कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे इनफर्टिलिटी की कंडीशन कहा जाता है। अगर महिला की एज 35 से ऊपर हो चुकी है, तो ये टाइम पीरियड घट के 6 महीने रह जाता है। 6 महीने तक आपने ट्राई किया और कंसीव नहीं हुआ, तो आपको एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो ये होता है फीमेल इनफर्टिलिटी। अब बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में, किस वजह से होता है ये। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है, आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, ओव्यूलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे जो कंसीव करना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। पीसीओडी अगर आपको है, आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, आपकी जो मेंसेस जो है वो या तो 35 या 40 डेज के बाद आते हैं या 20 डेज से भी पहले आ जाते हैं, तो वहां पे ओव्यूलेशन होने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आपके एफएसएच एलएच हार्मोन है वो रेगुलर नहीं है, रेगुलेट नहीं है, तो वहां पे भी आपको ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। तो सबसे पहला तो हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपको थायराइड है, आप ओवरवेट हैं या आपका वेट बहुत कम है, आपको कोई मेंटली स्ट्रेस रहता है, आप फिजिकली वीक हो, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस में। तो दूसरे नंबर पे आता है कि कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, आपका जो यूट्रस या बच्चादानी जिसे बोलते हैं उसमें ही कोई दिक्कत है, जैसे कि उसकी शेप सही नहीं है। थर्ड आता है एंडोमेट्रियोसिस। जो एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस के अंदर की जो वॉल है, उसमें थोड़ी दिक्कत है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो गया है उस वजह से। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब की वजह से। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, उस वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज बहुत सारी रीजन से हो सकता है, या तो आपकी पहले कोई सर्जरी हुई हो उसकी वजह से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, उसके अलावा आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या और भी कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की दिक्कत आ सकती है। और उसके अलावा एक और सबसे मेन फैक्टर जो रहता है ओवरवेट। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो भी ये दिक्कत आ सकती है। उसके बाद जो रीजन आता है वो है आपका यूट्राइन फाइब्रोइड्स, यानी कि रसोली हो जाना या फिर यूट्राइन पोलिप्स। उसके साथ साथ जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है वो कंपेटेबल ना हो कि स्पर्म उसमें से ट्रेवल कर सके। तो ये सब फैक्टर आते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में। कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जिनका हम पता नहीं लगा पाते हैं, अननोन कॉजेज जिसको बोलते हैं। अब बात करें कि आप डायग्नोस कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो अगर आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक मेडिकल हेल्प की जरूरत है। उसमें आपका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हो, कोई भी यूट्राइन फाइब्रोइड या पीसीओडी उसमें आपका पता चल जाएगा। हार्मोनल टेस्ट होते हैं, एफएसएच एलएच प्रोलैक्टिन, इन सब हॉर्मोन्स का टेस्ट होता है कि पता चले कि ये बिल्कुल लेवल में है या नहीं। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का पता करने के लिए एचएसजी टेस्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ इसमें टेस्ट करवाए जाते हैं। या फिर आपका ओवा ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका चेक किया जाता है, ओवा रिजर्व चेक करते हैं कि कितने जो एग्स हैं ओवा आपकी ओवरीज में बचे हुए हैं आपकी एज के हिसाब से। तो ये सब टेस्ट इसमें किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी जो दिक्कत है उसको ठीक करती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करती है, और इसके साथ साथ इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहले अगर आपको पीसीओडी की दिक्कत है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका आपको सिम्टम आ रहा है कि आपके मेंसेस बहुत स्कैंटी हो गए हैं, बहुत लेट आते हैं, बहुत कम ब्लीडिंग होती है। पेशेंट आगे बताते हैं कि एक दिन ब्लीडिंग हुई, आधे दिन ब्लीडिंग हुई, सिर्फ स्पॉटिंग हुई, तो वहां हम मेडिसिन देते हैं पल्साटिला। पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में, जहां पे पीसीओडी हो और साथ ही साथ मेंसेस स्कैंटी हो गए हो। सेकंड जो मेडिसिन आती है वो है सीपिया। सीपिया भी बहुत अच्छी दवाई है, जहां पे मेंसेस इरेगुलर हो, या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो या बहुत ही कम ब्लीडिंग होती हो, उसके साथ साथ मूड स्विंग्स हो, बहुत गुस्सा आता हो, जो पेशेंट है उसको हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता हो, वहां पे हम दवाई देते हैं सीपिया।
30 पोटेंसी से आप इनकी शुरू कर सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दिन में 2 बार। लेकिन जितना हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है मेडिसिन, फीमेल इनफर्टिलिटी विद लो सेक्सुअल डिजायर, बहुत कम सेक्सुअल डिजायर होती हो पेशेंट को, तो वहां पे हम दवाई देते हैं एग्नस कास्ट और सीपिया, दोनों ही बहुत अच्छी दवाई हैं। एग्नस कास्ट वहां पे काम करती है जहां पे बिल्कुल जेनाइटल्स रिलैक्स्ड रहते हो और उसके साथ साथ सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो गई हो, वेजाइनल जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल वोटरी और थिन हो गया हो, तो वहां पे एग्नस कास्ट 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। और सीपिया वहां काम करती है जहां पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो वेजाइनल एरिया पे, पेनफुल इंटरकोर्स रहता हो, तो सीपिया अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज्यादा एक्रिड हो, ल्यूकोरिया जो है, वहां पे हम दवाई देते हैं बोरेक्स। कई बार जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसकी वजह से भी जो स्पर्म है वो ट्रेवल नहीं कर पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो बोरेक्स वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। बोरेक्स 30 पोटेंसी में आप लीजिए। नेक्स्ट आता है यूट्राइन फाइब्रोइड्स के केसेस में। फाइब्रोइड अगर है और हैवी ब्लीडिंग आपको हो रही है तो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर आता है, हैवी ब्लीडिंग और फाइब्रोइड के केसेस में अच्छा काम करता है। 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप इसकी ले सकते हो। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई आपको। वैसे होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथी में, जैसा भी पेशेंट बताता है उसको कैसा फील हो रहा है, उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उस बेस पे ही हम दवाई देते हैं। इसीलिए जितना हो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी हैं, चाहे आप वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हो चाहे होम्योपैथी ट्रीटमेंट। सबसे पहले अपनी डाइट में सुधार कीजिए, जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट कम लें, शुगर कम लें, मैदा बिल्कुल बंद कर दीजिए, फास्ट फूड बंद कर दीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो सबसे पहले अपने वेट पे फोकस करें, जितना आपका वेट कम होगा, एक नॉर्मल वेट पे हेल्दी प्रेगनेंसी का होना अनिवार्य है। तो ये सब बताया आज हमने फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी बीमारी के बारे में तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कंसल्टेशन बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।